बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। लेट्स सी आज आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं, आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी आज आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। पेशेंस। यहाँ आपके पर्सन पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी में हैं। आई थिंक कि ये एक्शन लेना चाहते हैं मगर इन्हें अभी एक्शन लेते हुए डर लग रहा है। अवेयरनेस आ रही है, 7-7 की एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और इन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप चाहे उनसे दूर हैं या आप उनके साथ नहीं हैं, इसके बावजूद आप उनके माइंड में रहते हैं, आप उनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी सोल का हिस्सा हैं, आप उनकी सोल मेट हैं या आप उनके सोल को टच कर चुके हैं, आप उनकी सोल में उतर चुके हैं और वो इस चीज़ की अवेयरनेस में आ रहे हैं। रेबल नंबर 6। सो दे वांट टू ब्रेक द चेन्स। ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में होने वाले तमाम उन लम्हात, हालात और वाक़ियात से आज़ाद होना चाहते हैं, उन ज़िम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहते हैं जो इनको बांध कर रखे हुए हैं और अब ये उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाहते हैं। रेबल की एनर्जी आ रही है तो मे भी ये बड़े स्टबन हैं और ये हो सकता है कि बागी भी हैं, इनकी कोई बात नहीं मानी जाती, सुनी जाती तो ये वही करते हैं जो इनका दिल करता है। इन्हें किसी चीज़ से मना किया जाता है तो ये लाजमी वही काम करते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जिस भी चेन में हैं, जो भी जंजीर इनके पाँव में है या जिनकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये उस चेन को तोड़कर आज़ाद होना चाहते हैं, लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं इनके हालात बदलेंगे, ये बहुत अरसे से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे रिश्ते में इन्वेस्टमेंट की थी आप लोगों ने, चाहे आपने हो सकता है किसी मटेरियल अबंडेंस के लिए इन्वेस्टमेंट की थी पैसे की, तो वहाँ इनको रिवॉर्ड चाहिए, वहाँ इनको प्रॉफिट चाहिए और वहाँ इनको ये रियलाइजेशन होती है कि ये अच्छा डिज़र्व करते हैं, ये अबंडेंस डिज़र्व करते हैं, ये रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं तो इनको मिलना चाहिए। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आपको कामयाबी मिलेगी, आप कामयाबी के करीब हैं, लेकिन मेहनत के बाद कामयाबी मिलती है। तो जो मेहनत आप कर चुके हैं, आपके पर्सन रिसेप्टिविटी में आ रहे हैं। मे बी ये रूटीन लाइफ से थक चुके हैं। इनका माइंड बिल्कुल इस वक्त कंजस्टेड, कन्फ्लिक्टेड और नेगेटिव नज़र आ रहा है। ऊपर रेबल की एनर्जी है, नीचे माइंड की एनर्जी है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आल्दो ये रिसेप्टिव होना चाहते हैं, ये इंजॉय करना चाहते हैं, ये अब अपने आप के लिए सोचना चाहते हैं, अपने आप और आपके लिए सोचना चाहते हैं, रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन इन्हें करेज गेन होने में टाइम है। यहाँ भी एक फ्लावर, 2 फ्लावर्स हैं जो कि पत्थर में से निकल रहे हैं, जो कि ये बात बता रहे हैं कि करेज हमेशा उसी वक्त आती है जब इंसान थक जाता है, जब इंसान ये फ़ैसला कर लेता है कि अब मुझे इस कैद में नहीं रहना, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं हूँगा या मैं होंगी और मेरे गोल्स होंगे, मेरे एम्स होंगे, मेरी ख्वाहिशात होंगी। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन हैं तो कन्फ्यूजन की एनर्जी में, ये किसी मामले से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इन्हें किसी गाइड की ज़रूरत है, इन्हें किसी मेंटोर की ज़रूरत है और जब तक इनकी ज़िंदगी में वो मेंटोर, वो गाइड नहीं आता जो इनको इस तकलीफ़ से बाहर निकालेगा, ये हो सकता है काफ़ी शिज़ोफ्रेनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्विश में हैं और मे बी ये एंग्विश इनकी आपकी वजह से है, क्योंकि यहाँ 2 बर्ड्स हैं अगर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ भी 2 फूल हैं। इसका मतलब तो यही है, यहाँ रिसेप्टिव की एनर्जी है एंड पेशेंस की एनर्जी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ब्लू कलर दिख रहा है, शायद कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इनके माइंड में ये चीज़ें हैं। क्लाउड बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और अब इनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है और वो है इंटीग्रेशन, हीलिंग, बैलेंस एंड अबंडेंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ एंड
नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एग्रेशन भी दिख रहा है, साथ में इनको पैसा मिलने की, शेयर मिलने की या फिर प्रमोशन मिलने की उम्मीद है, ये उसका वेट कर रहे हैं। आज की रीडिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र आ रही है कि इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनका हाफ पार्ट हैं, स्प्लिट सोल हैं आप इनकी। आप नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में तो बैलेंस नहीं है, आप नहीं हैं तो ये बर्डनाइज्ड हैं, आप नहीं हैं तो ये वाकई चाह रहे हैं कि जो बर्डन इनके ऊपर खाम खा का डाला गया है या इनकी ज़िंदगी को जकड़ा गया है सोसाइटल प्रेशर के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू, वैल्यूज़ के थ्रू, ट्रेडिशंस के थ्रू, ये उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। सो ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। एक्सपीरियंस नंबर 3, मायूस दिखते हैं आपके पर्सन। एक्सॉशन, यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा और ये कंप्लीशन का भी वेट कर रहे हैं। दे वांट कि सब ठीक हो जाए, दे वांट इनके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, दे वांट इनके घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर हो जाएं, आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाए, इनके बच्चों के साथ मामलात ठीक हो जाएं, इनका बिज़नेस सही फ्लोरिश करे, इनको अबंडेंस मिले, इनकी तरक्की हो, इनको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ये सक्सेस को अचीव करें। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त और वहीं ये कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि यू आर द वर्ल्ड फॉर हिम और हर। लेकिन यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है या पेशेंस में रहना पड़ रहा है और ये उस पेशेंस को नहीं अब बियर करना चाहते, ये उस पेशेंस से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई है इनको, जैसे ये एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस मशीनी ज़िंदगी गुजारते गुजारते ये बूढ़े हो रहे हैं और इनको ये लगता है कि इन्होंने अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं और दूसरों के लिए ये जीते रहे हैं और इसी वजह से ये इंसान अब चाह रहा है कि ये कोई ऐसा एक्शन ले जिसमें आप दोनों की बेहतरी हो। तो देखें, साइलेंस है आप दोनों में, नथिंगनेस की एनर्जी है। आई थिंक कि बहुत से लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान से। अब आप इनसे कोई लगाव नहीं रखते या फिर आप इनका वेट नहीं कर रहे। मे बी ये इंसान अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन आज की एनर्जी में लग रहा है कि इस इंसान को चैन नहीं है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड यहाँ नज़र आ रहा है ओके सारे कोर्ट कार्ड्स हैं, सिर्फ सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे कोर्ट कार्ड्स हैं। इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, जल्दी बेहतर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब तक वो सॉल्व नहीं होती ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में है, एक्सर्शन में है, परेशानी में है।